चंद दिन हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मोड में आ चुके राज्य मध्य प्रदेश में एक देश एक कानून को लेकर बात कही थी। उसके 4 दिन बाद ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर सामने आई। सालों से इस ड्राफ्ट पर काम कर रही कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करने की विधिवत आधिकारिक सूचना दी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि यूजीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल इस ड्राफ्ट को लेकर अब सरकार को सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी विधिवत जानकारी दी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा में ये कानून पहले से लागू है। राष्ट्रीय विधि आयोग के अलावा यूसीसी लागू करने का ऐलान कर चुकी गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार को उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट का बेहद बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसके बाद वहां भी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी चुनावी वादा किया था। हालांकि यूपी समेत अन्य राज्य अभी भी असमंजस में है। उत्तराखंड का कानून सबके लिए एक मार्गदर्शक बनकर काम करेगा। क्या कुछ कहा है रंजना प्रकाश देसाई ने, आप उसको सुन लीजिए। The committee also interacted with the representatives of political parties, state statutory commissions, as well as with leaders of various religious denominations. The Honorable Chairperson of the Law Commission of India had requested for an interaction with the members of the expert committee. This interaction was held on 2nd June 2023, wherein members as well as chairpersons of both the Law Commission and the expert committee were present. The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in select countries. Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail in different parts of the state. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand, and I can tell you that will be very soon. बता दें कि उत्तराखंड में विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट मई 2022 को गठित की गई थी। गठन से लेकर अब तक समिति तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए, जिनमें से उन्हें तमाम ऑनलाइन मिले और तमाम ऑफलाइन। सीमावर्ती इलाकों में भी टीम ने जाकर बातचीत की, लोगों से राय ली। यहां तक कि दिल्ली में बसे हुए तमाम प्रवासी उत्तराखंडियों से भी उन्होंने बातचीत की और इस पर राय ली। वहीं जब इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की गई, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हमने यूसीसी का दावा किया था और वादा किया था, जिसको लेकर हम पहले से ही प्रतिबद्ध हैं और चुनाव जीतने के बाद अब इस पर फैसला हो चुका है, ड्राफ्ट आ चुका है और ड्राफ्ट आते ही इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए हमने कमेटी का गठन किया था, जिसने तकरीबन 2,20,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की। कमेटी ने अपना संकलन कर लिया है और इसे प्रदेश सरकार जल्द ही लागू करने की दिशा में बढ़ेगी। आपको बता दें कि कॉमन सिविल कोड से शादी की उम्र, विवाह रजिस्ट्रेशन, बहुविवाह, लिव इन रिलेशनशिप, हलाला और इद्दत, तलाक, भरण पोषण, गोद लेने का अधिकार, बच्चों की देखरेख, उत्तराधिकार कानून, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मामलों में सामाजिक समानता लाने की बात कही जा रही है। इसीलिए यूसीसी लाने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।